नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 13 एक तिनका कर रहे हैं। यह एक कविता है। यह कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें घमंड के विषय में बता रहे हैं कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब इसका कारण क्या है ये हम कविता से समझेंगे। तो देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। यहाँ पर कवि कहते हैं, एक बार घमंड से भरकर अकड़ा हुआ मैं अपनी घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर आपको पता है ना, जो छत के कोने में दीवार होती है ना, साइड साइड में ग्रिल लगा लेते हैं, दीवारें लगा लेते हैं, वो होती है मुंडेर। वह कहता है कवि कि एक दिन मैं अपनी घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसी समय अचानक दूर कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका आकर मेरी आंख में पड़ गया और पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने, उस जरा से तिनके ने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। घमंड से भरे कवि की आंखों में एक जरा सा तिनका पड़ जाने से वह अचकचा कर बेचैन हो उठता है। वह बिल्कुल बेचैन, तो उसकी आंखों में जलन होने लग जाती है। उसकी आंख पल भर में लाल हो जाती है और दुखने लगती है। दुखना मतलब दर्द करने लगती है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांवों भगी। अब कवि बताता है कि लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। कवि की सारी अकड़ गायब हो जाती है। जब लोग उसकी हेल्प करने लगते हैं ना, उसकी आंख में से तिनका निकालने लगते हैं, तो उसकी ऐठ अपने आप दूर हो जाती है। उसका घमंड हवा में उड़ जाता है। जब किसी ठब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। बेचा ढब होता है तरीका और समझ अकल या बुद्धि। तब कवि कहता है, घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से तिनका निकाल देते हैं तो कवि को थोड़ी राहत मिलती है। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। वह सोच में पड़ जाता है कि उसकी अपनी बुद्धि ही उस पर व्यंग्य करती है कि वह किस बात पर, आखिर इतना अकड़ किस बात पे रहा था। उसके घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी था, क्योंकि एक छोटे से तिनके के आंख में जाते ही उसकी आंख में जलन मचनी शुरू होगी। अब उसको मदद के लिए लोगों को बुलाने लगा। अब जब उसने लोगों को मदद के लिए बुलाया तो उसका घमंड अपने आप चूर होकर दूर हो गया। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका भी काफ़ी होता है। हमें कब किसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।